आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे चार्ट के ऊपर काम करता है और इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर पहले भी हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन पहले जो आपने सीखा है स्ट्रक्चर मैपिंग, वो आपने कुछ इस तरह से सीखा है। क्या होता था उस मैपिंग में कि पहले हमारा एक इंड्यूसमेंट करता था प्राइस इस तरह करके और फिर हाई। उसके बाद में क्या होता था प्राइस में, फिर से इंड्यूसमेंट, फिर से इस तरह से प्राइस आपका मूव कर रहा होता था। इसमें क्या था कि एक इंड्यूसमेंट कर रहा था प्राइस, आईडीएम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और उसके बाद में प्राइस आपका एक बॉस करता था यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये मैपिंग जो हमारा ये है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग है और ये बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट के ऊपर, लेकिन ये एसएमसी का मैपिंग है। ओके, और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारा आईसीटी का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। इसमें क्या होता है कि सम टाइम आपके लिए कहीं कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें है, बहुत सारी कमियां हैं इसमें, जिसको आईसीटी ने सही किया है दोबारा से। और उस पे हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं और ये कैसे काम करेगा चार्ट पे और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस स्ट्रक्चर मैपिंग का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो उसके लिए आपको पहले कैंडल को समझना होगा। मान लेते हैं आपका प्राइस इस तरह से चल रहा है हायर हाई की तरफ, इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है। ओके, इसमें जो आपका आईडीएम था इंड्यूसमेंट, वो इसमें नहीं है। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे आप इसको बेहतर वे में समझ पाओगे, हम लोग जितना इजी वे में होगा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा इसको टाइप कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से दिखे। मान लेते हैं आपका मैपिंग इस तरह है, थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना। ओके, ठीक है। मान लेते हैं आपका मैपिंग ये इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपका प्राइस इस तरीके से है। अब इसमें आईडीएम नहीं होगा, इसमें जो पहले वाले स्ट्रक्चर मैपिंग में हमारा इंड्यूसमेंट था, इसमें हमारा इंड्यूसमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा हमारा, इसको हम लोग डीपली समझते हैं। अब हम लोग पहले कैंडल के फॉर्म को समझेंगे, फिर हम लोग मैपिंग पे आएंगे। ओके, ये आपका कैसे काम करेगा चार्ट के ऊपर। मान लो आपका प्राइस इस तरह चल रहा है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह एक कैंडल है आपका। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक विक होगा इस कैंडल में। अब उसके बाद क्या होगा, प्राइस फिर से एक कैंडल बना, यहां पे क्लोज होगा और फिर से ये इस तरह बना आपका कैंडल। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एक वीक होगा। सभी कैंडल्स में वीक होते हैं, छोटे बड़े जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, प्राइस फिर होगा करेक्शन। मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इधर आया, रेड बना बॉडी इसका, नीचे आया तो रेड हो गया। इसमें भी एक वीक होगा। ठीक है, फिर से ये कैंडल कंटिन्यू नीचे साइड में चला। ओके, इसमें भी एक वीक होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्लोज हुआ और फिर से यह चला यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी वीक हुआ, इसमें वीक हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, फिर से ये बॉडी यहाँ पे खुला, और यहाँ पे खुलने के बाद ये क्या हुआ, ऊपर जा करके क्लोज हुआ। ओके, इसका बॉडी क्या होगा, ग्रीन होगा, इसका बॉडी आपका ग्रीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप, ये तीन कैंडल में सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ, जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो थ्री कैंडल कंफर्मेशन पे होता है।
अब ये 3 कैंडल का कंफर्मेशन कैसे चार्ट पे काम करता है, बहुत ही डीपली हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब जब ये 3 कैंडल इस तरह से बन जाए आपका, चाहे वो डाउन में हो अप में हो, इसको प्रैक्टिकली हम लोग अभी लाइव चार्ट पे भी समझेंगे और स्ट्रक्चर में भी समझेंगे, बिल्कुल बेस को समझ रहे हैं अभी हम लोग। ओके, अब इसमें क्या होगा, जो आपका ये सबसे लो का कैंडल होगा, उसके लेफ्ट में जो कैंडल होगा इस साइड में, इसका लो, और उसके बाद में राइट में जो एक कैंडल होगा इसका लो, ये दोनों कैंडल का लो क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसटीएल। ओके, यहां पे हम लोग टाइप कर लेते हैं एसटीएल। एसटीएल का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म हाई, सॉरी शॉर्ट टर्म लो। ये आपका जो लास्ट लो है ये आपका एसटीएल है, यानी कि शॉर्ट टर्म लो। अब उसी तरह जो आपका लास्ट का राइट साइड वाला होगा, ये वाला, ये क्या होगा आपका एसटीएल लो, यानी कि शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल एल, यानी कि शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसटीएल और एसटीएल। लेकिन उसके नीचे आपका जो होगा सबसे लास्ट वाला लो, ये ब्रेक नहीं होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे आईटीएल। ओके, ये है हमारा आईटीएल। आईटीएल का मतलब हुआ इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये क्या होगा, ये लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये ब्रेक नहीं होगा आपका। क्यों ब्रेक नहीं होगा, इसका रीजन है, अभी हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे इसको। और ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद जो एस टी एल आई टी एच आई टी एल का जो आपका डाउट है वो सारे डाउट्स निकलने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये आईसीटी का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है और इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। ओके, तो सबसे जो लो होगा वो आईटीएल होगा। आईटीएल का मतलब हुआ इंटरमीडिएट टर्म लो, एसटीएल का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म लो। अगेन लेफ्ट में एसटीएल, ये दोनों क्या है, शॉर्ट टर्म लो है। अब नीचे वाला क्या है, आईटीएल है, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब यहां से क्या होगा, प्राइस इस तरह करके और ये थोड़ा बहुत रीटेस्ट करके ये ऐसे निकल जाएगा। ओके, यहां से प्राइस क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। और ये वाला जो आपका पैटर्न है, ये हर करेक्शन पे या हर हाई पे हर जगह आपको दिखेगा। इसमें ना ही इंड्यूसमेंट है। ओके, और इसमें इंड्यूसमेंट आपको नहीं दिखेगा, आपको इसी इसी के कंफर्मेशन पे, कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आपको स्विंग का कंफर्मेशन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको एक आ, सही ट्रेड एंट्री बनाना है। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं। सेम इसी तरह आपका डाउन ट्रेंड में होगा, सिंपल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में बना देता हूं। ओके, ये एक होगा रेड बॉडी, उसके बाद क्या होगा, ऊपर बनेगा एक इस तरह से, और इसमें होगा एक विक, ठीक है, इसमें भी होगा एक विक, यहां पे एक कैंडल होगा कहीं भी, और यहां पे भी क्या होगा, एक विक होगा। ओके, लेकिन यहां पे जो विक होगा, ये जो पहला आपका हाई होगा ये क्या होगा, एसटीएच होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे एसटीएच, शॉर्ट टर्म हाई। उसके बाद में आपका जो लेफ्ट में होगा ये वाला कैंडल, इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी हम आपका क्या है, शॉर्ट टर्म हाई है। ओके, और जो ऊपर का कैंडल का लास्ट वाला जो लेवल होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका आईटीएच, आईटीएच, इंटरमीडिएट
टर्म हाई। ओके, क्लियर है? ये हम लोगों ने बेस को समझा। इस तरह से हमारा 3D कैंडल कंफर्मेशन ये स्ट्रक्चर में हमारा काम आने वाला है। ओके, इस तरह से हमारा हाई पे बनेगा और इस तरह से हमारा लो पे बनेगा। चीजें सेम रहेगा। इसमें हमारा STL है, शॉर्ट टर्म लो है, तो इसमें STH हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हाई। इसमें हमारा ITH है, इंटरमीडिएट टर्म लो, तो इसमें ITL है, इंटरमीडिएट टर्म लो, तो इसमें क्या है, हमारा ITH है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो इस तरह आपका बेस होगा। ये 3D कैंडल कंफर्मेशन में बनेगा, इंफॉर्मेशन में बनेगा। ठीक है, ये 3 कैंडल का जब इन्फॉर्म होगा ना, इस तरह बनेगा चार्ट के ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा चार्ट पे, इसको समझते हैं। कभी भी प्राइस आपका डाउन होना होगा या अप होना होगा तो ये इस तरह से चलेगा, ऐसे करके, और ये करेक्शन। ओके, उसके बाद में यहां पे क्या होगा, ऐसे नहीं जाएगा डायरेक्ट। ओके, फिर से ये होगा, ये होने के बाद क्या होगा प्राइस में, फिर से ये एक लो, फिर से इस तरह करके और एक हाई होगा, फिर से नीचे आना होगा प्राइस को क्या करेगा, इस तरह करके, और ये प्राइस क्या होगा, इस तरह होगा, और फिर से ये लो बनेगा, और लो बनने के बाद क्या होगा, फिर से इसको ऊपर जाना होगा तो क्या होगा, फिर से ये ऐसे चलेगा। इस तरह से करके आपका अप साइड में ये देखने को मिलेगा। ओके, ये हमारा इस तरह होगा, और तब ये यहाँ पे थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये प्राइस आपका अप साइड में देखने को मिलेगा, और फिर से ये क्या होगा, ऐसे। ये जो आप 3 स्विंग देख रहे हो ना ऊपर साइड में, ये तीनों कैंडल है। ये क्या है, तीनों कैंडल है। अब ये तीनों कैंडल कैसे काम करता है, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। फिर से क्या होगा, ये हाई बनेगा। ओके, ये आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। राइट, इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, ये आपका यहाँ पे बॉस कहते थे नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग में, जो आपका SMC था, ये हायर हाई में प्राइस है, तो आपका क्या है, ये अप ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज हो रहा है, इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है। जो आपका IDM था वो IDM नहीं है, और ये फॉरेक्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। और फॉरेक्स के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा आप यही स्ट्रक्चर मैपिंग को अप्लाई करो, ज्यादा सक्सेस रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, ये आपका बॉस है, ये आपका हायर लो है, HL जो आप मार्क करते थे, ये आपका सारा हायर लो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है। राइट, अब यहाँ पे क्या है समझना है, इसको हम लोग हटा लेते हैं ताकि चीजें क्लियर दिखाई दे आपको। ओके, ये आपका हायर हाई साइड में हो गया, अप ट्रेंड में हो गया। ओके, सेम वैसे ही, ऐसे ही सेम क्या होगा, डाउन साइड में होगा। डाउन साइड का भी हम लोग समझ लेते हैं। डाउन साइड का भी क्या होगा, इस तरह करके, और ये इस तरह करके, यहाँ पे क्या होगा, हाँ ठीक है। अब ये इस तरह करके और ऐसे ये जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ से करके और ये ऊपर, और उसके बाद से फिर से ये स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस तरह करके लो, फिर से क्या होगा, फिर से स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह, यहाँ पे करने के बाद फिर से प्राइस आपका, यहाँ से थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, एडजस्टमेंट कर लेना। फिर से ये आप, फिर से यहाँ पे 3 कैंडल इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, फिर से फिर से लो, फिर से क्या होगा यहाँ पे, फिर से इस तरह करके, और ये यहाँ पे ऐसे इस तरह, और इस तरह से प्राइस क्या होगा आपका चलता रहेगा लोअर लो के फॉर्म में। यहाँ पे क्यों इस तरह कर रहा है प्राइस, क्योंकि ये आपका डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो एक लो के नीचे एक लो, और ये लोअर लो यहाँ पे प्राइस चलता जाएगा, और ये हर एक हाई प्रोटेक्टेड रहेगा। क्लियर है, ये आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ओके,
ये आपका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। सेम वैसे ही यहाँ पे डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या है आपके लिए, और किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस मैप पे। अभी हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर भी इसको अप्लाई करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो हमने आपको बताया था, कभी भी प्राइस आपका चाहे ऊपर जाना हो या नीचे आना हो, तो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट ये आपका आईटीएच बनेगा या तो आईटीएल बनेगा। हमने अभी आपको समझाया था इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है। ओके, नीचे वाला क्या है, आईटीएच है। ऊपर वाला क्या है, आईटीएल है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे आईटीएच, राइट, इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईटीएल। ये हमारा आईटीएल है। ओके, अब क्या होगा, इसी तरह से फिर से ये प्राइस है हमारा। यहाँ पे हमारा जब भी ब्रेक होगा तो इसको हम लोग बॉस बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग में। इसमें हम लोग इसको हम लोग इसमें भी हम लोग बॉस कह सकते हैं, बट ये हायर हाई की तरफ प्राइस है। मेन इसमें जो हमारा है वो 3 कैंडल कंफर्मेशन है। ये 3 कैंडल जो हमारा कंफर्म करके दे रहा है ना, ये रूल हमारे लिए मेन है इसमें। ओके, और ये जो है आपका, ये क्या होगा आपका, ये वाला, ये होगा एसटीएल। इसको हम लोग बोलेंगे एसटीएल, राइट। ये हमारा एसटीएल हो गया। ओके, ये दोनों साइड हमारा एसटीएल हो गया, नीचे आईटीएच हो गया। ओके, सेम इसी तरह हमारा ये क्या होगा, ये ऊपर है तो ये हमारा एसटीएच होगा, नीचे एसटीएल है यानी कि शॉर्ट टर्म लो, और ऊपर क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, ये होगा होगा हमारा एसटीएच, शॉर्ट टर्म हाई। क्लियर है। और इस तरह से प्राइस आपका चलता रहेगा। यही मेन बेस होगा आपका। ऊपर होगा तो ये एसटीएच होगा, शॉर्ट टर्म हाई। एक लेफ्ट साइड में शॉर्ट टर्म हाई होगा, एक राइट साइड में शॉर्ट टर्म हाई होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो आईटीएच होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होगा। ये 3 कैंडल इन्फॉर्म होने के बाद ना आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं, पीओआई है, बहुत सारी चीजें, लिक्विडिटी है, वो सब आज हम लोग नहीं सीख रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग एडवांस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या होगा, एसटीएल, एसटीएल, आईटीएल, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, आईटीएल यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो। सेम वैसे ही शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, और सबसे जो ऊपर होगा वो आईटीएच होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। सेम ये चीजें आपका बनता जाएगा पूरे चार्ट के ऊपर। ओके, हम लोग पूरा ही इसको करेंगे मैपिंग, ताकि कहीं पे भी मिस ना हो। ये आपका हो गया। ठीक है, इसी पे हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आईटीएच हो गया। ओके, इस तरह से आपका मैपिंग चलता रहेगा। फिर से वही हमारा रूल होगा। इसमें आईडीएम का कोई रोल नहीं है। इसमें जो आपका आपको कंफर्म करना है वो 3 कैंडल के बीच में ही आपको कंफर्म करना है। वो कैसे करना है, कैसे ट्रेड एंट्री लेना है, सारी चीज़ों को हम लोग डीपली समझेंगे अभी। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें भी हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं इसी के अंदर। टेम्पलेट्स वगैरह मैं बना के नहीं रखता, क्योंकि उसकी हमें कोई ऐसी खास खास नीड नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे मैन्युअली मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है,
सेम हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से चलेगा, क्लियर है। हमने ये कैंडल का कंफर्मेशन कैसे होता है हमने ऑलरेडी समझ लिया है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ये तीनों कैंडल होगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो, और जो सबसे हाई का जो वीक होगा या बॉडी होगा, वो आपका क्या होगा, आईटीएच होगा या आईटीएल होगा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। इस तरह से आपका अपसाइड होगा, आप समझ जाना, वैसे ही डाउन साइड होगा। सेम वे है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरी नहीं है। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ आ चुका होगा। सेम वही सारे रूल डाउन ट्रेंड में भी यूज होगा। ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको आगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग दिखेगा। ये तीन कैंडल के बीच का जो भी इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन होगा, वो चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं कैसे काम करता है ये। ओके, ये क्या है, ये तीन जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को अब हम लोग लाइव चार्ट पे हम लोग समझते हैं इसको। ये सबसे जो ऊपर है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आईटीएच इंटरमीडिएट टर्म हाई, एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई, एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ पे क्या है, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो। क्लियर है। अब हम लोग इसको लाइव चार्ट पे समझते हैं। ओके, देखो ये अभी हमारा ये यूरोएसडी का चार्ट है, और इसमें हम लोग लाइव समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। देखिए, कभी भी प्राइस को ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा तो प्राइस क्या करेगा, ये कैंडल कंफर्म करेगा आपको। ध्यान से इसको समझना। मान लेते हैं प्राइस हमारा क्या हुआ, यहां से प्राइस हमारा ऊपर गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे आपको। ओके, तो हर करेक्शन के बाद में क्या हुआ है, आपका एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया है प्राइस ने। ओके, ये हमारा क्या था, आईटीएल। ये तीन कैंडल के इंफॉर्मेशन यानी कि ये इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद ही प्राइस क्या होगा, अपसाइड जाएगा। इंटरमीडिएट टर्म लो यानी कि ये लेवल आपका नहीं टूटेगा। और उसके बाद क्या हुआ, एसटीएल, ये आपका बन गया एसटीएल। ओके, अब यहां पे देखो, ये हो गया थ्री कैंडल कंफर्म। अब कहीं पे भी प्राइस जब भी अपसाइड गया है, वो क्या हुआ, ध्यान से समझिए यहां पे क्या है। ये कभी भी प्राइस आपका अपसाइड में जाता हुआ दिखा है, तो ये आपका पैटर्न ना बनता है प्राइस पे। ये प्राइस आपका कंफर्म करेगा इस तरह, तभी प्राइस जाएगा ऊपर। क्लियर है। ध्यान से इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद में सबसे जो लो होगा वो क्या होगा, आईटीएल। ओके, अब यहां पे देखो, जो आपका आईटीएल होता है इंटरमीडिएट टर्म लो, या आईटीएच इंटरमीडिएट टर्म हाई, वो नहीं टूटता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्लियर है। वो क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि दो ना उसके बॉडीगार्ड साथ में आ गए। मान लो कोई भी एक पर्सन है, जो कि कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके दो बॉडीगार्ड, एक लेफ्ट एक राइट। तो अगर बॉडीगार्ड दो अगर वो लेके चल रहा है, तो वो क्या है, उसके सुरक्षा के लिए है। यानी कि दोनों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही आपका एसटीएल होता है। ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये दोनों मिलकर ना दोनों बॉडीगार्ड है, और ये आईटीएल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक नहीं होने देगा। और ये प्राइस क्या करेगा, ये तीन कैंडल कंफर्मेशन के बाद ये प्राइस चला जाएगा। फिर कहीं भी करेक्शन पे प्राइस को, स्विंग पे, अगर ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो ये पैटर्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना होगा अच्छे तरीके से, उसके बाद में ये आपको समझ आ जाएगा। यहां पे भी देखें, यहां पे भी क्या हो रहा है, इस जगह पे भी आपका एक एसटीएल बना दोनों साइड, और दोनों साइड एसटीएल बनने के बाद क्या हुआ,
यहाँ पे सबसे लो में ITL है, ठीक है। तो जब इस तरह से आपका बन जाए तो आप समझ जाओ कि ये प्राइस आपका हो गया। 3 कैंडल का अगर कंफर्मेशन हो रहा है तो प्राइस फिर जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हर स्विंग पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। और ये हर जगह नहीं देखना है, ये आपको हर जगह नहीं देखना है, आपको हर स्विंग के पास ही इसको अप्लाई करना है, राइट। यहाँ पे देखे लो, हाँ यही लो है, अभी भी यही लो है, ठीक है। ये लो है इसका, ओके। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ITL, ITH, STL, STH आपको समझ आ गया यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो इसमें जब भी आप मार्क करोगे ये 3 कैंडल के कंफर्मेशन पे, यही मेन है आपका। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग से मैं ट्रेड कर लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। आपको POI समझना होगा, लिक्विडिटी समझना होगा। मार्केट में POI के अंदर बहुत सारी चीजें आता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, वो सारी चीजें समझ जाओगे तो उसके बाद ही ये स्ट्रक्चर मैपिंग करना, ये बहुत एडवांस है। ये इतना इजी नहीं है जितना इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ समय आपको इस पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से तो ये बहुत आसान दिखने लग जाएगा आपको। सेम वैसे ही है, अगर आपको आ गया तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, नहीं आया तो साइकिल भी नहीं चला सकते आप। ये एग्जैक्ट वैसे ही काम करता है, क्लियर है। और इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली समझते हैं और इसको आसान बनाते हैं आपके लिए, ओके। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होगा, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये सब तो ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये स्विंग हाई की तरफ जा रहा है या लो की तरफ जा रहा है। तो सिंपल है ना, कोई भी ट्रेंड आपका चलेगा, कोई भी ट्रेंड आपका चलेगा, मान लो ये आपका ट्रेंड है, ठीक है, ये आपका ट्रेंड है यहां से, ओके। ये आप ट्रेंड है मान लो, ठीक है। ये 3 कैंडल कंफर्मेशन में चल रहा है आपका ऐसे, ओके। अब यहां पे क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह इस तरह बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसके इसके कुछ क्रिटिकल कंडीशन भी होता है। ये इतना हर जगह मैं दिखा दिया तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको इजी वे में मिल जाएगा। देखो कुछ ऐसा जगह होगा जहां पे आसानी से ये नहीं मिलेगा, राइट। अब ये तो हमारा लो का था, अब हम लोग हाई का फाइंड करते हैं। देखो यहां पे एक कंडीशन है, इस जगह पे देखोगे तो क्या है, ये हमारा हाई, ओके। ITH, STL, STL यहां पे हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें लेफ्ट साइड में आपका STH नहीं है, STL नहीं, STH होगा, ऊपर है तो शॉर्ट टर्म हाई होगा, ओके। अब यहां पे देखो लेफ्ट में भी STH होना चाहिए आपका, लेकिन इधर नहीं है, क्लियर है। इधर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइस आपका वैलिड नहीं है, वैलिड है। आपका 3 कैंडल का स्विंग चाहिए, ऊपर कोई POI है, ऊपर लिक्विडिटी है, कोई भी मेन POI है, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे दिखेगा आपको। यहां अगर वहां पे नहीं है तो ये है ना आपका, ये तीसरा कैंडल यहां पे ये हो गया, ये तीसरे कैंडल का हाई ले लेना है आपको, ओके। ये तीसरे कैंडल का हाई ले लोगे बस हो गया। आप कहोगे इसके ऊपर ये गया है तो नहीं, वो गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है तो ये इनसाइड बार है, तो इनसाइड बार के जो हम सबसे हाई होगा वो हमारा क्या होगा, STH होगा। ये क्या होगा हमारा STH, शॉर्ट टर्म हाई। एक ये STH हो गया और एक हमारा यहां पे STH हो जाएगा, STH। ये कंडीशन आपको बहुत कम दिखेगा, ज्यादातर आपको इजी वे में मिल जाएगा। ये 3 कैंडल के बाद ही ना प्राइस कहीं पे मूव करता है। इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐसा कंडीशन कितने जगह है और इस तरह का कंडीशन कितने जगह है। ये होगा आपका ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया, तो अगर लेफ्ट में यहां पे नहीं है तो लास्ट में सबसे ऊपर है, वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई होगा। हमारा ये कैंडल था, लेकिन इसका ये कैंडल इनसाइड बार है तो इसी के अंदर है, तो ये हम लेंगे, यहां पे हमारा STH हो जाएगा, ओके।
सेम वैसे ही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजी वे में मिल रहा है आपका एक लो, लो कह रहे हैं सॉरी, एक आपका एस टी एच है यहाँ पे। उसके बाद में राइट साइड में भी एक क्या है, एस टी एच है। सेम वही रूल, ये कैंडल आपका बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे इनसाइड बार है। इनसाइड बार नहीं है एक्चुअली, ये रियल कैंडल है, बट हाई में अगर ये है तो हमारा यही माना जाएगा। ओके, सेम ये क्या होगा हमारा आई टी एच, ये हमारा आई टी एच होगा, राइट। ये हमारा हो गया आई टी एच। ये हमारा हो गया एस टी एच। और उसके बाद में ये भी हमारा क्या होगा, एस टी एच। इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। क्लियर है? सेम यहां पे भी आपको दिख रहा होगा। सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी दिखेगा आपको। 3 कैंडल आपका कंफर्म किया यहां पे, 3 कैंडल कंफर्मेशन, उसके बाद डाउन, राइट। सबसे ऊपर आपका आई टी एच, और उसके बाद में जो उसके नीचे 3 स्विंग है वो क्या होगा, एस टी एल। तो इस तरह से आपको मार्क करना है हर जगह। हर जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ज्यादातर 99% केसेस में ना आपको 3 कैंडल कंफर्मेशन दिखेगा, उसके बाद ही प्राइस कहीं पे भी मूव करेगा। देखो यहां पे देख लो आप, कहीं पे भी देखो, ये 3 कैंडल के बाद ना आपका इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा या इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा, तभी प्राइस को मूव करना है, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो। हर जगह आपको यह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से कैसे मार्क करना है, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चार्ट पे अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे मार्क होगा। सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब इसको करना कैसे है, इसको समझते हैं डीपली, और डीपली समझेंगे हम लोग। देखो, मान लो ये क्या है आपका प्राइस, डेली का टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड है। तो देखो, ये प्राइस पता है कि यहां से हमारा क्या हो रहा है, हायर हाई चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बाय का ट्रेड फाइंड करेंगे। सिर्फ बाय का ही तो ट्रेड फाइंड करेंगे ना, प्राइस हमारा हायर आई है, ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। जो आपका पीओआई होगा, पीओआई क्या हो सकता है, आप फीप को लगाओ। बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा क्रिटिकल चीजें मैं नहीं बनाना चाहता। ओके, बिल्कुल मैं चाह रहा हूं यूजी वे में आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, कोई भी पीओआई जब आपका बनेगा, यहां पे ऑर्डर ब्लॉक है मान लो, और इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर देते हैं। कोई भी एक पीओआई अगर आपका बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे ले लो, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे वो चीजें। 3 कैंडल का जब कंफर्मेशन बन जाएगा, तब समझ लो कि हमारा यहाँ पे ये वैलिड हो गया। यहां से प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये आपका एक लो था। अब इधर ढूंढोगे तो इधर नहीं बना, क्योंकि इधर नहीं बना, प्राइस आपका ये स्ट्रक्चर बना कहाँ, ऊपर में बना, आईटीएल। आप कहोगे इसके ऊपर तो ये है, तो कंफर्मेशन यहीं पे है। आपका जो कंफर्मेशन है वो यही है। स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब क्या हुआ, इन्हीं चीजों को तो आईसीटी ने अच्छे से क्लियर किया है। जो एसएमसी में फॉल्ट था, जो चीजें वहां पे मिस था, उन्हीं चीजों को तो यहाँ पे क्लियर किया आईसीटी ने। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग में आपका यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ कि प्राइस हमारा ऊपर जाएगा, या ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया। हो सकता था प्राइस यहाँ पे जा करके और फिर से डाउन आ जाए, फिर से इस तरह करने लगे। ये प्राइस आपका कंफर्म कहां पे किया, देखो, जब इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा। यहां पे भी ले सकते हो ये वाले कैंडल को लेके, लेकिन ज्यादा स्पेस हो रहा है तो वो हमारा हम वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, यहां पे हमारा क्या हुआ, आईटीएच और आईटीएल कैसे काम कर रहा है, यहां पे आईटीएल बना, इंटरमीडिएट टर्म लो जब बनेगा आपका, तो 2 इसके ना बॉडीगार्ड होंगे, यानी कि 2 प्रोटेक्टर होंगे यहां पे, जो इसको सुरक्षित करेगा।
और जब दो ये इस तरह बन जाए ना, तो आप समझ जाना कि प्राइस अब हमारा काम कर गया है। देखो, एक इधर और एक इधर, क्लियर है? इस तरह बन गया आपका। ये क्या हो गया? ये आपका एसटीएल हो गया, शॉर्ट टर्म लो। ओके, ये आपका भी, ये भी आपका एसटीएल हो गया, शॉर्ट टर्म लो। और ये क्या हुआ आपका? आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब जब इस तरह से प्राइस बन जाए ना, तब आपका पैटर्न कंफर्म होता है कि अब जाएगा प्राइस। क्या होगा? अब जाएगा। इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया तो अब ब्रेक नहीं होगा। और नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या समझते आप? इसको वैलिड मानते, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं था आपका, क्योंकि यहां पे 3 कैंडल का स्विंग नहीं था। क्लियर है? अब ये जो आपका लेवल होगा ना, ये वाला, ये प्रोटेक्टेड होगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। देखो, कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे प्राइस नहीं आया। सेम उसी तरह जब भी प्राइस करेक्शन करने आया, तो एक क्या बना आपका? एसटीएल, अगेन बना एसटीएल, और उसके बाद क्या हुआ? आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। क्या हुआ? ये 3 चीजें बनने के बाद प्राइस क्या हुआ? इसको ब्रेक नहीं किया, ध्यान से देखो, और ऊपर चला गया। जब भी 3 कैंडल का अगर आपको इंफॉर्मेशन, यानी कि 3 कैंडल का इन्फॉर्म अगर प्राइस कर रहा है और कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वहां से आप क्या करो? बाय करो, अप ट्रेंड है तो। ओके, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको ये चीजें मिलेगा। अब यहां पे देखो, सेम वही कंडीशन, प्राइस यहां पे नहीं बनाया, 3 कैंडल का कंफर्मेशन आपको नहीं दिया यहां पे, राइट? इसका मतलब ये नहीं ये वैलिड नहीं है, वैलिड है, बट कंफर्म नहीं है। यहां से कंफर्म कहां से होगा? देखो, इसके बाद में बनाया आपका यहां पे। आप कहोगे इतना ट्रेड मेरा मिस हो जाएगा, तो बिल्कुल मिस करना ही पड़ेगा ना। जब तक चार्ट आपको स्ट्रक्चर क्लियर करके ना दे दे, आप कैसे ट्रेड करोगे? आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये 3 कैंडल का यहां पे बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लेवल प्रोटेक्टेड है। क्या है ये? प्रोटेक्टेड लेवल है। देखो, जब तक बॉस नहीं किया, जब तक ये नहीं तोड़ा आपका, यहां पे भी आपका क्या हुआ? ये भी सेफ है, यहां तक सेफ था। अब यहां पे जाके ब्रेक किया तो अब इतना दूर का ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना काम करेगा। इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी है, यहाँ पे पीओआई है, रिजेक्शन ब्लॉक है, एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको जो भी स्ट्रक्चर देखना है ना, बॉस होने तक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक, यानी कि एक हाई बनने तक, ये चीजें आपका वैलिड होगा, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक एफबीजी था, एक पीओआई था इसके बीच में। ओके, और यहां से प्राइस क्या हुआ? ऊपर गया। अब जब ऊपर गया यहां पे, तो क्या हुआ? देखो, 3 कैंडल का यहां पे कंफर्मेशन हुआ। 3 कैंडल आपको इन्फॉर्म किया पहले, एसटीएल, ये आपका एसटीएल, राइट? उसके बाद में आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। और ये 3 कंफर्मेशन के बाद ही प्राइस गया आपका। क्लियर है? तो इस तरह से इसको और बेहतर वे में आप प्रैक्टिस करो, चीज़ें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये एडवांस है, स्ट्रक्चर मैपिंग है, और ये बहुत काम आएगा। इसको अगर आप समझ लोगे, तो जो आईडीएम के अंदर आप वहां पे ट्रैप होते रहो, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन डिटेल में अगर आप इसको समझ जाओगे, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को, तो ट्रेडिंग के अंदर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फाइनली, बेस्ट ऑफ लक।